अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिश नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे, है ना। मुनियों के लिए साधन क्रम शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, मुनियों के लिए साधन क्रम, इसी पर चर्चा होगी। चक्रभेदन के साधन का क्रम कभी कभी मुनि भूल जाते हैं और कभी कभी तो शिक्षा देने वाले भी भूल जाते हैं, पर मुनि समाज का साधन भाग गोपनीय होने के कारण लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, अतः अभी तक लिखा नहीं गया। एक बात और है, लिखकर यह साधन बताया भी नहीं जा सकता। शिष्य के सामने बैठकर उसे साधन दिखाकर बिना बताए शिष्य इसको सीख नहीं सकता। तो मुनियों के अंदर में एक शंका बनी रहती है कि चक्रभेदन जो साधन हम लोग करते हैं उसका क्रम कैसा होना चाहिए। यह तो बहुत ही गुप्त है और इसलिए इसको लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। जब इसको सामने बैठते हैं तभी बतलाया जाता है। योगी योगाचार्य सामने बैठकर दिखाते हैं और आपको देख करके सीखना है ना। तो इसको बोला नहीं जा सकता, इसको ये तो गोपनीय है युगांतर से। अब इसका तो शीर्षक दे दिए हैं गुरुदेव, मुनियों के लिए साधन क्रम। तो ये जो शंका है उसका समाधान होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब क्रम अगर लिखे होंगे आगे तो हमको मालूम नहीं, पर अभी तो यहाँ तो नहीं दिख रहा। यूं तो साधन बहुत ही सरल है, सुगम है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, पर बिना 10-12 महीना श्रद्धा प्रेम और नियम के साथ किए वह आता नहीं। साधन का क्रम पूछने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। वो तो सामने बैठकर दिखाया जाता है और उसको देखकर सीखना पड़ता है शिष्य को स्वयं। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं वो तो साधन बहुत ही सरल है, सुगम है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, पर बिना 10-12 महीना श्रद्धा प्रेम और नियम के साथ किए वह आता नहीं। साधन सीखना है तो श्रद्धा और प्रेम से आपको, है ना, सालों भर सीखना पड़ता है, नहीं तो 10-12 महीना और कभी कभी तो 3-4 साल तक सीखते रहना पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, ये चिंता की बात नहीं है। बात है श्रद्धा और प्रेम और नियम अनुसार जो विधान है, बिना योगी योगाचार्य के आप इसको साधन को नहीं सीख सकते। और अगर चुपके सीखेंगे तो भी फायदा नहीं है ना। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। गुरु की कृपा से ही सीखना है। सामने कोई भी हो, सदगुरु के ज्ञान को जो बतलाने का अधिकार प्राप्त है, योग शिक्षक, योगाचार्य, मुनिवर, मुनीश्वर कोई भी होंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। और जब तक श्रद्धा पूर्वक नहीं करेंगे आप इसको ठीक से हृदयंगम नहीं कर सकते। जितना भी सरल क्यों न हो, प्राकृतिक और वैज्ञानिक क्यों न हो, उसको आपको श्रद्धा और प्रेम से सीखना है और अभ्यास करना है प्रतिदिन। सद्गुरु से सीखकर बिना 1-आध साल ठीक किए वह नहीं आता। सद्गुरु से सीखकर सालों भर आपको अभ्यास करना है। 1 साल तक अगर आप 1-आध साल कहें लिखे हैं 6 महीना या साल भर आप अगर ठीक से योगाभ्यास नहीं करेंगे तो मुश्किल है सीखना। केवल एक दिन देखकर ही लोग बराबर उसके क्रम को पूछकर
व्यर्थ में स्वयं भी अपना समय नष्ट करते और सिखाने वाले को भी कष्ट देते हैं। अभी मुनिजन क्या करते हैं, फोन तो है ना फोन में पूछने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जिसको आप दीक्षा दिए हुए हैं उनको आप बता सकेंगे, लेकिन सबको तो मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने आपका देखा हुआ है। आप उसको तरीका से बता सकते हैं, पूछने पर बता देते हैं अपने मुनियों को जिसको दीक्षा दिए हुए हैं। यदि दीक्षा नहीं दिए हुए हैं उसको तो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर मुनि है और साधन सीख कर रहे हैं तो थोड़ा आप बता सकते हैं, है ना। अगर आप सचमुच में अधिकारी हैं तभी बता सकते हैं, है ना। और अगर साधारण मुनि है फिर भी आप मुनि को सिर्फ बता सकते हैं, नए लोगों को नहीं बता सकते। तो साधन क्रम लोग पूछने लगते हैं, एक दिन देख लेते हैं और साधन करने लगते हैं, पूरा ठीक से जानते नहीं और व्यर्थ में पूछते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं का भी समय नष्ट करते हैं और सिखाने वाले को भी कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में श्रद्धापूर्वक सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार सत्संग में अवश्य आना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह नहीं सीखे हैं अपने गुरु के पास, यानी जो शिक्षा दिए हैं उनके पास सत्संग में आते जाते रहिए बराबर। और उन्हीं से सामने बैठकर पूछिए, सदगुरु का कहना है, और बराबर कीजिए। आपको सालों भर लग सकते हैं, है ना। और आपको श्रद्धा और प्रेम से सालों भर करना है, या 6 महीना या 10-12 महीना, जब तक आप नहीं करेंगे आपको यह सच्चा ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो गुरुदेव इसी को बता रहे हैं, सीख कर करिए। किसी को कष्ट मत दीजिए, सीखिए और कीजिए। जो कुछ जान सके हैं उसी के अनुसार 1-8 महीना कर जाइए, है ना। जैसा आप जानते हैं वैसे 1 महीने तक कीजिए, या तो 15 दिन तक भी करेंगे ना तो भी थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। आधे महीना या 1 महीने पूरा आप करके देखिए। फिर जो कुछ पूछना हो, जहाँ शंका हो पूछिए। सदगुरु का कहना है आप जो देखे हैं उसको कीजिए, कम से कम 15 दिन तक कीजिए या महीनों दिन कीजिए, फिर जा कर के पूछिए। और जैसा आप जानते हैं उसको सीखे हैं उसको पहले कीजिए, फिर पूछिए, और पूछने के बाद उसको फिर सुधारिए, तब जाके आप धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। इस पर प्रश्न होता है कि 1-8 महीना यदि भ्रमवश किसी साधन को गलत करते गए तब क्या होगा। तो मन में शंका होती है कि अगर बिना जाने और साधन कर रहे हैं महीनों दिन, भ्रमवश गलत अगर कर रहे हैं तब उसका क्या होगा। सदगुरुदेव कहते हैं होगा कुछ नहीं, लाभ कम होगा, है ना कुछ हानि नहीं होगा, लाभ कम होगा। इस साधन में यह खूबी है ना। आपने कुछ गलत भी किया तो उससे हानि की संभावना नहीं है। अगर आप गलत भी किए तो भी कोई हानि की संभावना नहीं है। इस साधन की ये खूबी है। पर शर्त यह है कि आप किसी दूसरे का बताया हुआ साधन भी इसमें ना मिला लें। साधन कर रहे हैं और आपको याद नहीं आया तो इधर उधर की साधन को मिला रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है ना। जो सदगुरु से सीखे हैं उसी को करना है, तरीका बता दिया जाता है जो, है ना। ठीक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। दूसरे साधनों को मत मिलाइए, इससे गड़बड़ होगा। और अगर सदगुरु के दिए हुए साधन को ही कर रहे हैं, जितना जानते हैं, कोई हानि नहीं होगी। हाँ, लाभ थोड़ा कम होगा, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो पूरी तरह से सीख जाएंगे। लेकिन मेरा तो अपना अनुभव है हमारे मुनिजन आते हैं साधन सीखने के लिए, है ना ठीक ढंग से जानते भी नहीं है ना। लेकिन जिस बीमारी को लेकर के वो आए होते हैं वो बीमारी ठीक हो जाती है। श्रद्धा और प्रेम सबसे बड़ी चीज है ना। और जैसा जानते हैं उसको प्रेम से करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बता देते हैं हम, है ना, ताकि वो श्रद्धा से और प्रेम से करें। तो 3 महीने में आपका यह तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना।
तो 3 महीने में दूर हो जाएगा। ये भावना हृदयंगम कर लेते हैं और बड़ी प्रेम से साधन करते हैं, सत्संग में बराबर आते हैं प्रत्येक सप्ताह, है ना, तब जाके उनको अच्छा से यह ज्ञान हो जाता है। और बराबर हमारे संपर्क में रहने के कारण ठीक ढंग से साधन ना भी सीखे हों तो भी पूर्णतः निरोग हो जाते हैं, है ना, ऐसी बात है। तो आपके अंदर में जो खूबी है, आपके भीतर में जो ब्रह्म शक्ति है, आपके अंदर में जो सृष्टिकर्ता बैठे हैं, वह जो विचार कर रहे हैं, उन विचारों की महिमा को बता देना चाहिए। उन्हीं विचारों की महिमा से आप निरोग हो जाते हैं, चाहे जैसा भी साधन कीजिए, है ना। लेकिन गुरु के बतलाए हुए साधन को कीजिए और दूसरा मत मिलाइए, जितना मालूम है उतना ही को कीजिए, है ना, आप निरोग हो जाएंगे। और आप अगर दूसरों के महात्माओं के साधन को मिलाएंगे तो उसको आप माने ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा ना, वो ठीक नहीं होगा। सिर्फ सदगुरु के साधन को कीजिए, है ना, कोई परेशानी नहीं, है ना। जितना आता है उतना ही कीजिए, बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, है ना। साधारण सी बात, तो क्या कैंसर भी ठीक हो चुका, है ना। अभी तो दवाइयाँ आ गई और आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, सोचते होंगे, है ना। कोई बात नहीं। देखिए, प्रेम से साधन कीजिए। किससे प्रेम करना है? अपनी आत्मा से, अपने आप से, और अपने प्रत्येक चक्र में ध्यान लगाते समय स्नेह से, श्रद्धा से प्रत्येक चक्र में ध्यान लगाइए कि वहाँ के स्नायु कोश के अंदर में आप प्रवेश कर गए हैं। वहाँ के स्नायु कोश के अंदर में जो शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो सेल्स कोश वहाँ पे जितने हैं निर्मल और निरामय हो रहे हैं, है ना। यही भावना प्रबल होती जाती है और आप सचमुच में निरोग हो जाते हैं, है ना। तो दूसरों के साधन को मत मिलाइए और पुस्तकों में से भी देखकर ना करें, केवल गुरुदेव जो बतलाए हैं सामने बैठकर उसको ही कीजिए। ये रहा हृदय में जो शंका है उसका मनो भीतर से समाधान गुरुदेव कर दिए हैं, है ना। तो किसी को आप परेशान मत कीजिए, आप कीजिए भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से और चिंताओं से मुक्त होकर कीजिए। हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई बात नहीं, पर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे एक छोटा शीर्षक दिए हैं, हानि की संभावना। अभी हानि की संभावना उस काल में है जबकि आप साधन करते समय किसी दूसरी पुस्तक की लिखी हुई विधि से या किसी दूसरे महात्मा की बताई हुई विधि से साधन करते समय अथवा उसके पहले या बाद को आप किसी तरह का प्राणायाम भी करते हैं। इसका पूरा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप कोई बहुत ही कष्टदायक कोई बीमारी से पीड़ित हैं, अगर स्वस्थ हैं तो बात कुछ अलग है। अगर आप सचमुच में किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सदगुरु की वाणी है ना। हानि की संभावना कब होती है? सदगुरु कह रहे हैं हानि की संभावना उस काल में यानी उस समय होती है जब आप साधन करते समय किसी दूसरी पुस्तक की लिखी हुई विधि को या किसी दूसरे महात्मा की बताई हुई विधि से साधन करते समय भी उसको मिला देते हैं, है ना। यह ठीक नहीं है। अथवा उसके पहले या बाद को आप किसी तरह का प्राणायाम भी करते हैं, या तो साधन के पहले या साधन के बाद आप किसी दूसरे तरह का प्राणायाम भी करते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, है ना, तो ऐसी हालत में किसी भी दूसरे महात्मा की बताई हुई विधि को नहीं करना है। जैसे सदगुरु बताए हैं उसी को करना है। किसी दूसरी किताब को पढ़ करके उस विधि को ना आगे ना पीछे बिल्कुल नहीं करना है। आप इतने दिनों से तो करते रहे ना, परेशान नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा। सबको छोड़कर जैसे सदगुरु बताए हैं सिर्फ उसी को कीजिए, सिर्फ उतना ही कीजिए जितना आपको आता है। बस धीरे धीरे आप निरोग हो जाएंगे, पूर्णतः निरोग हो जाएंगे,
है ना, आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, आपको संतुष्टि होगी, है ना। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, है ना, सोचते हैं ये साधन से क्या होने वाला है, हम तो इससे बढ़िया जानते हैं, है ना, हमारे महात्मा ने ये बताए वो बताए, है ना। ठीक है, आपके महात्मा ने जो बताए हैं ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी जो विधि बताया गया है सिर्फ उसी विधि से कीजिए, तब आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगे, है ना। इसको ख्याल में रखिएगा। दूसरी विधि से प्राणायाम भी नहीं करना है, जैसा बताया गया है वैसा ही कीजिए, या तो आगे या पीछे, साधन के चक्र भेदन के आगे या पीछे, किसी दूसरे विधि से प्राणायाम भी नहीं करना है। किसी भी तरह से, किसी भी दूसरी विधि से आपको श्वास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं सबके तरीके अलग अलग हैं, है ना। वो लोग श्वास का छेड़छाड़ भी करते हैं, लेकिन जो अपना प्रणव बताया जाता है, अपने प्राणायाम बतलाए जाते हैं, इसके अंदर में श्वास के साथ छेड़छाड़ नहीं है। बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से साधन बतलाया जाता है ना। अब गुरुदेव लिखे हैं उसको आगे पढ़िए। आगे पढ़ते हैं, उसको दोबारा याद करके वहाँ से तो क्रम ठीक रहेगा। किसी भी तरह से, किसी भी दूसरी विधि से आपको श्वास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे उद्यान बंद करते समय 5वें 6ठे चक्र का साधन करते या और किसी दूसरे चक्र का साधन करते समय श्वास को विशेष रूप से खींचना, छोड़ना और रोकना आदि। जब आप दूसरे का कोई देखे हुए हैं, आप उद्यान बंद करते समय 5वें 6ठे चक्र का जब साधन कर रहे हैं, तब इस समय अगर श्वास को विशेष रूप से छोड़ना, विशेष रूप से खींचना, वो सब को अगर आप उसमें करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। जैसा सब बताया गया है उसी को आप कीजिए, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए, है ना। इससे गड़बड़ हो सकता है, हानि की संभावना हो सकती है ना। वो नहीं करेंगे आप। श्वास के साथ इन सब विधियों से छेड़छाड़ करना अनेक रोगों का कारण होगा और साधक कभी कभी पागल भी हो सकता है। इसलिए दूसरों के विधान को छोड़कर केवल गुरु के विधान को कीजिए, और कभी पागल भी नहीं होंगे आप, और कभी बीमारी भी नहीं जकड़ेंगे आपको। लेकिन अगर दूसरों की विधि विधान से कर रहे हैं तो हो सकता है अनेक रोगों के कारण हो आ जाए कोई बीमारियां, पागल भी हो सकते हैं। यह गलत बात है। इन सब से छेड़छाड़ नहीं। श्वास तरीका बताया गया है, अपने गुरुदेव जैसे साधन सिखाए हैं, बस उसी को करना है ना। हम अपने शिष्यों को कभी किसी तरह से भी श्वास के साथ छेड़छाड़ करना नहीं बतलाते। सदगुरु बतला रहे हैं, है ना। हम अपने शिष्यों के साथ किसी भी तरह से भी श्वास के साथ छेड़छाड़ करना नहीं बतलाते। जब आप आके सामने बैठ के आप जब साधन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या समझेंगे बताइए। इसलिए सीखना पड़ता है। अब आगे लिखे हैं जो कुछ भी। भर्तृष्का या नाड़ी संशोधन, है ना। भर्तृष्का या नाड़ी संशोधन प्राणायाम पहले तो कुछ अच्छा मालूम होता है, पर पीछे से ही अनेक रोगों का कारण बन जाता है ना। अब शुरू में भर्तृष्का ने साधन करते हैं, ये हमारे प्राणायाम के अंदर नहीं है, ये बता रहे हैं गुरुदेव। नाड़ी शोधन बोल करके लोग बताते हैं, ये सब शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी बहुत उम्र के बाद अनेक रोगों का कारण बन जाता है। मुनि समाज के कुछ सदस्य साधन के साथ ही साथ और भी दूसरे साधनों को दूसरे महात्माओं के कथनानुसार किया करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है ना, बहुत बड़ी भूल है। ये मैं क्या बताऊं। जो करते हैं वही समझेंगे। कितनी पीड़ाओं को
अपने आप निमंत्रण देते हैं, है ना। इसलिए सामने बैठकर बातें कीजिए, सामने बैठकर साधन सीखिए और दूसरे साधन को बिल्कुल मत मिलाइए। जैसे सद्गुरु बताए हैं उसको, जैसे आपके योगी योगाचार्य मुनि समाज के जो हैं वो बतलाएंगे, सिर्फ उसी को कीजिए। दीर्घायु होइए, है ना, स्वस्थ और निरोग रहिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, है ना। लेकिन आप अगर उसमें कमी महसूस करके अन्य महात्माओं के कथन अनुसार उसमें मिला देंगे तो भूल निश्चित है। मुनि समाज के साधनों के साथ कितने अनेक प्रकार का व्यायाम, ड्रिल, डंबल और मुग्दर भी भांजते हैं। यह भी बहुत ही हानिकारक है। यदि स्वस्थ है, दौड़ लगाइए, ड्रिल कीजिए, डंबल मुग्दर भांजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में है और स्वस्थ होने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं मुनि समाज का, तो किसी भी तरह से इन सबको हटाना पड़ेगा। ये सब की आवश्यकता उस समय बिल्कुल भी नहीं है। जो सिखाया गया है, जो समझाया गया है, आप उसी को ही करेंगे, है ना। दौड़ लगाना और तैरना भी हानिकारक है। इससे श्वास अधिक और अस्वाभाविक रूप में चलने लगता है, इसलिए हानि की संभावना अधिक है। पूरे शरीर का साधन बताया गया है चक्र भेदन, है ना। तो मन को कमजोर मत समझिए, है ना। इस साधन में कमी है ऐसा मत सोचिए। इसमें कमी समझ के तो लोग दौड़ लगाना, तैरना ये सब करने लगते हैं। कहाँ डंबल, कहाँ मुग्दर भांजते हैं, कहाँ व्यायाम, कहाँ ड्रिल करते हैं। तो किस लिए साधन सीखने आए थे? जब यही सब करना था तो योग साधन क्यों सीखने आए थे? और सद्गुरुदेव साधन जो सिखलाए हैं, इसमें मन, प्राण, शरीर सबका ध्यान है इसके अंदर, साथ में शुभ भावना, सारी चीजों के साथ। इसलिए निश्चित रूप से ये सब छोड़ना पड़ेगा उस पल के लिए, है ना। संपूर्ण निरोग होने के लिए बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। बाहरी चीजों को करने से निश्चित ही हानि की संभावना अधिक है। बहुत से मुनि समाज के सदस्य साधन काल में स्वाध्याय कभी नहीं करते, है ना। बहुत से मुनि समाज के जो साधन करने वाले साधक लोग हैं, स्वाध्याय कभी नहीं करते, जबकि नियम है स्वाध्याय करना चाहिए। एक तो अपने आप का ध्यान करना भी स्वाध्याय है, नहीं तो सद्गुरु के ग्रंथों का पाठ, है ना, स्वयं लिखे उसी को पढ़ते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है अपने स्व का या अपने आप का पाठ, उन पुस्तकों का पाठ या उस ज्ञान और विचार का मनन जिसमें आत्मा के ज्ञान का या आत्म शक्ति का और आत्मबल की महिमा का वर्णन हो, है ना। बहुत ध्यान की बात है। आप यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपने आप का चिंतन, कितनी उन्नति हुई है ना, और आप कितना आगे बढ़े हैं या क्या क्या कमी है, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। नहीं तो सद्गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि उसमें सद्गुरुदेव जो लिखे हैं आपके बारे लिखा हुआ है ना, अपने आप के बारे लिखा है। स्व या अपने आप का पाठ करना है ना। मस्त मगन हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आपकी प्रेरणा स्वयं सद्गुरु की किताबें हैं, है ना, और आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। उन पुस्तकों का पाठ या उस ज्ञान और विचार का मनन जिसमें आत्मा के ज्ञान का या आत्म शक्ति और आत्मबल की महिमा का वर्णन हो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी मजहबी पुस्तक का पाठ स्वाध्याय नहीं है। मजहबी पुस्तक का मतलब होता है जिसमें ईश्वर का वर्णन किया हुआ हो, है ना। जो भी है, अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो उन पुस्तकों को पढ़ना अच्छा नहीं होगा। उस समय आपका मन भटक जाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव मना कर रहे हैं, केवल सद्गुरु के किताबों का अध्ययन कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए जब तक आप पूर्णतः निरोग नहीं हो जाते, है ना, तब तक। और जब निरोग और स्वस्थ हो जाएंगे तो आप दूसरी किताबें भी पढ़िए। आप अगर परिपक्व हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी मन आपका कच्चा है, कभी इधर कभी उधर डोलेगा।
साधन भी कच्चा है, कभी इधर कभी उधर डोलेगा, तो आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? आप पूर्णतः स्वस्थ और निरोग नहीं होंगे। इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी बंधन में डाल रहे हैं। आप पूर्णतः निरोग हो जाइए, परिपक्व और बलवान हो जाइए, मन से भी शरीर से भी, है ना। तब आप दूसरे किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं, वरन उस पर खूब शोध कर सकते हैं, है ना, खूब विचार कर सकते हैं, और नहीं तो भाष्य कर सकते हैं। जब आपको पक्का ज्ञान हो जाए तो आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लेकिन जब शरीर आपका निर्बल है और तकलीफ में है और पीड़ित है, तो किसी भी दूसरे प्रकार का कोई प्रकार का व्यायाम भी मना किए हैं गुरुदेव, है ना। इतना तक कि तैरना भी मना किए हैं। और जब निरोग हो जाएंगे तो थोड़ी ना तैरना मना करेंगे। आप जो दौड़ धूप करें कोई चीज नहीं, कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम स्वास्थ्य निरोग हो जाएगी, शरीर आपका निर्मल और निरामय हो जाए, उसके बाद भारी से भारी काम कर सकते हैं, है ना। एक बार सुबह एक बार शाम अपना योगाभ्यास जैसे गुरुदेव बतलाए हैं उसी तरह कीजिए, और दिन भर कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। और जो भी आप स्वस्थ शरीर रहेगा आपका, है ना। तो अभी भी किताबों की पढ़ने की बात हो रही है, मजहबी किताबें जिसमें भगवान के बारे में बातें होती हैं, यानी ईश्वर की चर्चा तो हुई है, लेकिन उसको अलग माना गया है, उसको स्वयं अपना आप नहीं माना गया है, और उसके पीछे कितने प्रकार के नियम और कानून बताए गए हैं। अनुनय विनय प्रार्थना, है ना, उपवास व्रत पूजा हर मजहब के अंदर। और आप उनको पढ़ेंगे तो आपका मन विचलित होगा निश्चित रूप से, है ना। चाहे उपवास, चाहे कुछ भी, रोजा और क्या क्या जो कुछ भी होगा आप उसको पढ़ेंगे। मजहबी किताबों को पढ़ना छोड़ दीजिए उस समय तक जब तक आपका मन परिपक्व नहीं हो जाता, है ना। कि फिर से पढ़ देते हैं हम, किसी भी मजहबी पुस्तक का पाठ स्वाध्याय नहीं है, वो स्वाध्याय है ही नहीं। लोग स्वाध्याय कहते हैं और कृष्ण के गुणगान करते हैं। जब कृष्ण खुद को मानते तो वो अलग बात है। गुणगान करेंगे दूसरे का। अभी भी कल से जन्माष्टमी का खूब हो रहा है, अष्ट प्रहरी हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, पर किसी को ये मालूम ही नहीं कि अष्ट प्रहरी होता क्या है, अखंड कीर्तन कहते किसे हैं, है ना। अब बोलेंगे तो किसी को दुख लगेगा, तो क्यों बोलने लगे, है ना। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं किसी भी मजहबी पुस्तक का पाठ स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय करना है आपको। 18 चक्र का भेदन सिखाए हैं गुरुदेव, अष्ट चक्र है इसके अंदर, और 8 चक्रों में आपको हमेशा सजग चेतन रहना है, और 8 प्रहर भी होते हैं। 8 प्रहर भी आप सजग और चेतन न रहिए तो आपके शरीर में बीमारी तो घुस ही नहीं सकती, बुरी वृत्तियां भी नहीं घुस सकती। आप हजारों प्रकार की किताबें पढ़ेंगे तो भी आपका मन विचलित नहीं होगा, आपके मन के अंदर में मैल घुस ही नहीं सकता। आप उस समय अनेक मजहबी किताबों को पढ़ करके उस पर तर्क कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सबको ब्रह्म ज्ञान बता सकते हैं, खोद खोद के निकाल के बता सकते हैं, है ना। यदि सबसे पहले आपको परिपक्व होना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए अभी स्वाध्याय की बात हो रही है, सिर्फ अपने आप का ध्यान ना। आप इधर निरंजनो हम जगदीश्वरम चक्र भेदन के समय कर रहे हैं, और उन किताबों में ईश्वर का वर्णन किया है कि तुम वीर बलवान महान, कितनी बातें उनके बारे में बातें होंगी। वो अपनी आत्मा से अलग किसी वस्तु की बातें हो रही हैं, अलग किसी शक्ति की बातें हो रही हैं, जबकि यह व्यर्थ है। इसीलिए लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जिन पुस्तकों में मजहबी ईश्वर की महिमा या कथा है उसका पाठ व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी है। योग काल में साधन के समय मजहबी ईश्वर की महिमा और ऐसे पाठ का पढ़ना व्यर्थ ही नहीं हानिकारक है। दूसरों के रचे हुए योग के ग्रंथों का पाठ भी हानिकारक है। दूसरे लोग रचे हुए योग के ग्रंथ वो भी मत पढ़िए, क्योंकि ऐसे ग्रंथों को देखकर आप उसके किसी साधन को करके उसकी परीक्षा लेने लगेंगे तो इससे बहुत बड़े संकट में पड़ जाने की संभावना है। पहले खूब अच्छा से खड़ा होना पड़ता है,
उसके बाद कदम बढ़ाना पड़ता है। बचपन में बच्चे खड़े होते हैं, पहले खूब अभ्यास कर लेते हैं, तब थोड़ा कदम बढ़ाते हैं, गिरते हैं, है ना। फिर अभ्यास करते हैं, फिर कदम बढ़ाते, फिर धीरे धीरे चलते हैं, है ना। आहा, क्या बात है ना। आत्मज्ञान ऐसा ही है ना। इस वक्त आप दूसरे के रचे हुए योग के ग्रंथों का पाठ भी मत कीजिए, ये हानिकारक है। आप सिर्फ सदगुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, है ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो गए हैं। इन्हीं ग्रंथों को पढ़िए और अच्छा से साधन कीजिए, और उसके बाद आगे की बात तो आप स्वतंत्र हो गए। जो तैरने जान गया पानी में, है ना, उसको क्या परेशानी है। उसमें जब महारत हासिल कर लेगा तो वो भंवर में भी तैर करके निकल जाएंगे। या तो झरने के अंदर से भी निकल आते हैं, है ना। अब उसमें महारत हासिल कर लीजिए। जो सदगुरुदेव जो सदज्ञान, सच्चा ज्ञान और चक्र भेदन बताए हैं, तो संसार चक्र से आप निकल जाएंगे एक पूर्णतः, है ना। और उसके बाद चाहे किसी के भी ग्रंथ पढ़िए, कोई मना नहीं, उस पर शोध करिए, विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, और उसको लोगों को बताइए। प्रैक्टिकल करके आप बता सकते हैं कि देखो इससे ये हानि हो सकती है, ऐसी बातें हैं, वो अलग बात है। तो आगे फिर पढ़ते हैं, है ना। उसी को दोबारा पढ़ते हुए, दूसरों के रचे हुए योग के ग्रंथों का पाठ भी हानिकारक है, क्योंकि ऐसे ग्रंथों को देखकर आप उसके किसी साधन को करके उसकी परीक्षा लेने लगेंगे, तो इससे बहुत बड़े संकट में पड़ जाने की संभावना है। निष्पक्ष, सत्य, सरल और स्वाभाविक आत्मज्ञान और साधन आपको यदि मिलेगा, तो हमारे ही ग्रंथों का पाठ करने से, दूसरे ग्रंथों के पाठ से नहीं। एकदम परम सत्य है, इसी को जान लीजिए। निष्पक्ष, सत्य, सरल और स्वाभाविक आत्मज्ञान और साधन आपको सिर्फ सदगुरुदेव के ग्रंथों में मिलेगा, किसी दूसरे ग्रंथों में नहीं। दूसरे किसी भी ग्रंथ का पाठ करने से मनुष्य समाज के पथ से भ्रष्ट हो जाने की संभावना है। आप दूसरों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो मनुष्य समाज के पथ से भ्रष्ट हो जाने की संभावना है। ये तो आप नित्य ही अनुभव करते होंगे। इतने हमारे मुनि लोग हैं, वाह क्या कहना, उनको तो मैं क्या कहूं, है ना। अपने ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दिए, मुनि समाज के ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दिए हैं लगता है। केवल दूसरों के ग्रंथों में खूब डुबकी लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ के पूरा कर देते हैं, यह है ना। तो पथभ्रष्ट होने की संभावना है, क्योंकि और सब में ईश्वरीय ज्ञान अधिक है। आत्मज्ञान तो नाम मात्र का है। हमारे जिन शिष्यों का ज्ञान खूब परिपक्व हो गया है, जो दूसरे ग्रंथों को देखकर उसके अनुसार चलने नहीं लगते, तो सत्यासत्य को अच्छी तरह से जान गए हैं, और हमारी पुस्तकों को बार बार पढ़कर उसके ज्ञान को खूब समझ लिया है। वह चाहे जिस पुस्तक को देखें कोई हानि नहीं है, पर जिनका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, और जिन लोगों ने जन्म भर तो व्यर्थ के ग्रंथों को देखा है ना, देखा हो और पढ़ा है, अब यदि हमारा शिष्य होने पर भी हमारे रचे हुए ग्रंथों का पाठ या स्वाध्याय नहीं करते, वह कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का साधन कभी ठीक नहीं होगा, जो हमारे रचे हुए ग्रंथों का पाठ नहीं करते। अब पूर्णतः समझ में आ गया। चर्चा करेंगे, वह छोटा शीर्षक है साधन काल। तो साधन काल के विषय में अभी चर्चा होगी। जब हम लोग साधन कर रहे हैं, उस काल, उस समय की बातें हो रही हैं। या तो जब आपने दीक्षा लिया और साधन करना आरंभ किया, वह भी साधन काल ही कहलाएगा। लेकिन स्पेशल जब आप साधन कर रहे हैं, उस समय की बातें हैं इसके अंदर, है ना। साधन के समय आप अपनी आत्मा को अपने अंग अंग में, कण कण में, इंद्रिय इंद्रिय में, जोड़ जोड़ में, पोर पोर में और चक्र चक्र में घुमाकर आप अपने शरीर, मन और प्राण को अपने आत्मा से या अपने आत्मबल से सींचते हैं। साधन कर रहे हैं उस वक्त की बातें हैं, है ना। साधन काल के समय, साधन के समय, जो समय आप साधन कर रहे हैं, चक्र भेदन साधन, उस समय की बातें हो रही हैं।
आप जो प्रणव, प्राणायाम, शुभावना, मंत्र और इस सब के बाद जब आप चक्र में ध्यान लगाना आरंभ कर दिए है ना, आरंभ से ही आपने आरंभ से ही आसन लगाकर आंख बंद करके अपने मंत्रों का उच्चारण करके और चक्रों में साधन ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान, है ना। तो उस समय की बात हो रही है। आपकी आत्मा को अपने अंग अंग में, कण कण में, इंद्रिय इंद्रिय में, जोड़ जोड़ में, पोर पोर में और चक्र चक्र में घुमाकर आप अपने शरीर, मन और प्राण को अपनी आत्मा से या अपने आत्मबल से सींचते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। चक्रभेदन करते समय इतना स्थिर और शांत होकर आप अपने मन को, अपने प्राण को अपनी आत्मा में लगाकर आत्मबल का सिंचन करते हैं, है ना। आत्मा अपना आप यह जीव ज्ञानमय और विचारमय है। आत्मा या तो अपना आप, या यूं कहें कि यह जीव कैसा है, गुरुदेव बतला रहे हैं, ज्ञानमय और विचारमय है। आप स्वयं ज्ञानमय है और विचारमय है। गुरुदेव का कहना है जैसा आपका ज्ञान है, जैसा आपका विचार है, जैसा आप अपने को समझते हैं वही और वैसे ही आप हैं। जैसा आपका ज्ञान है, जितना ज्ञान आपको हुआ है और जैसा आपका विचार है, जैसा आप अपने को जानते हैं या समझते हैं वही और वैसे ही आप हैं। तो आपके ऊपर सब निर्भर करता है। क्योंकि आप जो हैं ज्ञानमय है, विचारमय है। आपका ज्ञान जैसा है, आपका विचार जैसा है, आप अपने को जैसा समझते हैं आप वैसे ही हैं, है ना। मजहबी पुस्तकों को देखने से आपके हृदय में गुलामी के भाव उदय होते हैं। यदि आप साधन काल में, यानी जब से आपने दीक्षा लिया और इस बीच में आप अगर मजहबी किताबों का अध्ययन करेंगे, क्या होगा, आपके हृदय में गुलामी के भाव उदय होंगे। क्योंकि मजहबी किताबों में सभी ईश्वर को महान और खुद को उसका दास या गुलाम बताते हैं। भक्त मतलब गुलाम ही है। तो यदि आप मजहबी किताबों को पढ़ेंगे साधन काल में तो आपके हृदय में गुलामी के भाव उदय होंगे, यह निश्चित है ना। मजहबी होकर आप यही समझते हैं कि हम कितना ही होंगे पर रहेंगे भगवान के गुलाम ही, भगवान के वश में ही। आप जब पढ़ेंगे मजहबी किताबें तो आपको कैसा लगेगा, जो भी हो, जैसा भी हो, कितना भी हम करेंगे लेकिन भगवान के गुलाम ही रहेंगे, भगवान के वश में ही हैं हम। ये मजहबी किताबें ऐसे सिखलाती हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो वैसा ही विचार होगा। मजहब सिखलाता है कि होगा वही जो भगवान चाहेंगे। मजहबी किताबें पढ़ेंगे तो आप उसमें तल्लीन हो जाएंगे। उसमें वही लिखा है कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आपके विचार अगर उसमें आ गए, आपके विचारों के अंदर अगर यह घुस गया कि भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं, ये विचार अगर उत्पन्न हो गए तब क्या होगा। बिना भगवान के चाहे हम ना उन्नति कर सकते हैं, ना निरोग हो सकते हैं और ना चिरायु हो सकते हैं। अब रहा ये बात, अब आपके अंदर ये विचार उत्पन्न हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना हमारी उन्नति नहीं होगी। भगवान चाहेंगे तो उन्नति कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं, ना निरोग हो सकते हैं ना चिरायु हो सकते हैं। अगर आपके भीतर ये विचार उत्पन्न हो गया तो आपके शुभावना, आपके मंत्र जो आप जप रहे थे वो किसी काम का नहीं, क्योंकि भावनाओं के अंदर में ये वृत्तियां उत्पन्न हो गई। कुछ हो, कितना ही उन्नति करें पर भगवान नहीं हो सकते, आप सोच रहे हैं। भगवान से बढ़कर कौन कहे। भगवान यदि चाहेंगे तो सुखी होंगे, नहीं तो दुख मूल संसार में और रोग के घर शरीर में तो आए हैं ही।
ऐसी बातें सोचने लगेंगे, संसार को दुख मूल समझेंगे और रोग का घर ये शरीर जिसमें तो आप आए ही हैं, तो भगवान से बढ़कर तो कौन कहे, है ना। आप भगवान भी नहीं हो सकेंगे कभी, है ना। तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। यदि आपके ऐसे विचार हैं तो आपकी आत्मा भी ऐसी ही है। अब अगर आपके अंदर ये विचार उत्पन्न हो गए, आपके अंदर ऐसी विचार उत्पन्न हो गई, तो आप ऐसे ही हो गए। ऐसी आत्मा को आप अपने शरीर के अंग अंग और कण कण में घुमाकर आप कुछ लाभ नहीं उठा सकते। तो ऐसी भावनाओं को आप अपने शरीर के कण कण में घुमाकर आप कुछ लाभ नहीं उठा सकते, निश्चित है ना। भगवान चाहेंगे तो निरोग होंगे, नहीं तो नहीं। तो किस चीज का योग साधन करने बैठे हैं। आपके रोम रोम में अंग अंग में आप यही भावना डाल रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा होगी तो चिरायु होंगे, नहीं तो नहीं। उनकी इच्छा होगी कब उठा लें, है ना। तो क्या करने के लिए साधन करने बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, सदगुरु की वाणी है ये। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, है ना। अतः इन सब विचारों को निकालकर आत्मा को उच्च और बलवान बनाने के लिए हमारी पुस्तकों का पाठ नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अतः इन सभी विचारों को निकालकर हम गुलाम हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ये सब बातों को निकाल दीजिए, है ना। और उनकी इच्छा के अनुसार ही रहेंगे हम। जो भी होगा उनसे बढ़ के नहीं हो सकते हैं, उनके गुलाम ही रहेंगे। ये दुख मूल संसार है, ये रोग का घर है। ये सब भावनाओं को हमेशा के लिए निकाल दीजिए, है ना। तो ये भावनाएं कैसे निकलेंगी? जब आप सदगुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जब आप साधन ध्यान और तपस्या करेंगे और सदगुरुदेव के बतलाए हुए मंत्रों का उच्चारण करेंगे बारंबार, है ना, तब हृदय शुद्ध होने लगेगा, है ना। ये मन के अंदर में जितने विकार हैं वो साफ होने लगेंगे, है ना। जैसे अंगारा होता है ना, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर राख दिखलाई पड़ने लगता है, तो क्या करना पड़ता है, उसको हवा देना पड़ता है ना। पंखा से या फूंक करके, जैसे भी करके, पहले तो फूंके जाते थे, ऐसे नली बनाए होते थे उसमें भी फूंके जाते थे, तो वो उड़ जाते हैं, जितने राख उड़ जाते हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है, अंगारा ही अंगारा, है ना। तो प्रणों की विधान आपको जो गुरुदेव बतलाए हैं, ये प्रणों को जब आप करने लगेंगे ना, विधि विधान से, जैसे सदगुरु बतलाए हैं उस विधि से आप प्रणों करेंगे, तो जितने विकार उड़ने लगेंगे सब, और आपके अंदर आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और योग बल का प्रकाश बिखर जाएगा, है ना। आपके अंतरात्मा में आनंद का संचार होने लगेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आपको स्वयं को अच्छा बनाना है, सदगुरुदेव की किताबों को पढ़ना होगा, सत्संग करना होगा, समय अनुसार साधन ध्यान तपस्या करना है, जरूरी है। सदगुरु की किताबों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है ना। अधिक समय ना हो, अगर अधिक समय ना हो, अगर अधिक समय ना हो, थोड़ा ही सही किसी पुस्तक को उठावें और उसे विचार के साथ थोड़ा पाठ करके जब कुछ दिनों में समाप्त कर दें, तो दूसरी पुस्तक उठावें और उसे कुछ दिनों में समाप्त करके तीसरी उठावें और फिर चौथी, पांचवी, और फिर कुछ महीनों में सबको समाप्त करके फिर पहली उठावें, और इसी तरह और क्रम से जन्म भर पुस्तकों का पाठ करते रहना चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। ये सदगुरुदेव की किताबें हैं, आत्मज्ञान से भरपूर, है ना। यह कोई कहानी या उपन्यास या नाटक की किताबें नहीं है, है ना। एक किताब है आपके अंतरात्मा को झिंझोर डालने के लिए, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, है ना। आप जो अपने आप से हट गए हैं उसको फिर से स्वरूपस्थ करने के लिए, तो इन किताबों का अध्ययन तो निरंतर करते रहना है। गुरुदेव लिखते हैं, जन्म भर पुस्तकों का पाठ करते रहना चाहिए। तो जीवन भर साधन भी करना है नियमित,
और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन भी करना है नियमित, है ना। सभा और सत्संग में भी समय अनुसार जाना है निश्चित रूप से। तब जाके आपको आनंद महसूस होगा, है ना। बहुत बड़ा काम है यह, है ना। आप सोचते होंगे इससे क्या होगा, जगत का कल्याण होगा, अवश्य होगा, है ना। आप कैसे सोच रहे हैं अभी जगत के कल्याण के बारे, तो वही बात है आपके अंदर में। यह बात किसने डाला? आपकी अंतरात्मा में सबके बारे में सोचने की शक्ति आ रही है। यह आत्मज्ञान उदय हो जाता है जब, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। निरंतर नियमित गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए और विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, सत्संग भी होनी चाहिए और शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन भी करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण भी हो और जगत का भी कल्याण हो, है ना। जिससे दूसरों का भी उपकार हो, ऐसा ही धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से बिना नित्य स्वाध्याय किए आप साधन से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। यानी नित्य स्वाध्याय यानी नित्य गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना है, जिसमें आत्मचिंतन भरा हुआ है ना। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे साधन से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। चक्रभेदन साधन, प्रणव और प्राणायाम और जो बतलाए हैं सद्गुरुदेव, वह सब भी करते हुए जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होगी आपकी, है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल नित्य बढ़ता रहेगा, है ना। आपके अंदर में वीरता, सहिष्णुता, धैर्यशीलता सारे गुण अपने आप संचारित होने लगेंगे, है ना। कर्मठ हो जाएंगे आप, कर्मवीर हो जाएंगे आप, है ना। सत्य को जीतने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल वीरता की आवश्यकता पड़ती है ना। सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल भरा हो तो सत्य को आप जान सकते हैं, है ना। और नहीं तो ऐसी आंधी चली है, सत्य और झूठ की आंधी चली है, आप उसमें से सत्य क्या है ढूंढ भी नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए योग करना चाहिए, जिससे आपको सत्य क्या है पता चल जाएगा, है ना। तो आगे फिर पढ़ते हैं। हमारे बहुत से शिष्य साधन तो हमारे बताए हुए अनुसार करते हैं, पर पाठ करते हैं गीता का, योग वाशिष्ठ का, रामायण का या स्वामी राम तीर्थ का, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारे बहुत से शिष्य साधन तो हमारे बताए हुए अनुसार करते हैं, पर पाठ क्या करते हैं? गीता का पाठ करते हैं, योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं। जबकि योग वाशिष्ठ गुरुदेव का लिखा हुआ भाष्य किया हुआ अगर आप पढ़ेंगे ना तो हृदय आनंद विभोर हो जाएगा, पर वो नहीं पढ़ते। वो गीता भी गुरुदेव जो लिखे हैं गीता के विषय पर वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो और दूसरी ही किताबें मजहबी वाली पढ़ेंगे। रामायण के विषय में भी सद्गुरुदेव जो लिखे हैं वो पढ़ लेना चाहिए, रामायण का मर्म, हाँ वो नहीं पढ़ेंगे। या तो स्वामी राम तीर्थ का पढ़ेंगे, है ना। तब क्या क्या होता है सो आगे देखिए। स्वामी राम तीर्थ और विवेकानंद आत्मा का महत्व मानते हुए भी राम जी, गंगा जी और काली जी की भक्ति से पूर्ण थे। स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद ये सब महान आत्मा थे, आत्मा की महिमा जानते थे, आत्मा का महत्व मानते थे, फिर भी राम जी, गंगा जी और काली जी के भक्त थे, पूर्ण थे। अब बताइए तब क्या होगा? इनकी भरपेट स्तुति करते और इनका ही भरोसा करते थे। राम जी की, गंगा जी की, काली जी की भरपेट स्तुति करते थे और इनका ही भरोसा करते थे। इनको कभी पता ही नहीं चला इसी आत्मा का नाम राम है, और इसी आत्मा के रहने से हमारे ब्रह्मरंध्र से गंगा, यमुना और सरस्वती और सुषुम्ना, जिसको हम लोग बोल इंगला पिंगला सुषुम्ना, यही वास्तविक है, इनको पता ही नहीं चला। और काली कौन है? यही आत्मदेव हैं जिन्होंने काल को जीता हुआ है। आत्मा के सामने अतीत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सब आपके हाथों में है सब कुछ। उसको काली बोलते हैं, जिसने काल को जीता हुआ है, जो पहले भी था,
अभी भी है और भविष्य में भी होगा, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, वही काली हैं, कालजयी। उनको नहीं समझे, लेकिन वो उन्हीं के विषय में पढ़ते रहे। राम जी के बारे पढ़े, गंगा जी के बारे पढ़े, काली जी के बारे पढ़े, भक्ति से पूर्ण रहे। इनकी भरपेट स्तुति करते और इनका ही भरोसा करते थे। अपना विश्वास, अपना भरोसा उनका नहीं रहा, इन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इन्हीं में मिल जाना अपने को परम पद में पहुंचा देना समझते थे। इन्हीं में मिल जाना ही अपने को परम पद में पहुंचाना समझते थे। जैसे मजहब में है ना कि भगवान में ही मिल जाएंगे, है ना। ऐसी ऐसी बातें हैं, तो इस विषय में भी चर्चा करेंगे तो यह भी पूरा नहीं होगा। तो इस पर तो आगे भी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी। तो ये जो है परम पद को प्राप्त करना माने किसी में मिल जाना, ऐसी बात नहीं है। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप राम में क्यों मिलेंगे, आप वही हैं, यह ज्ञान हो जाएगा। आप गंगा जी में क्यों मिलेंगे, आपके अंदर ही गंगा बहती है, आपको मालूम हो जाएगा। अब काली में क्यों मिलेंगे, आप स्वयं कालजयी हैं, आप काली हैं सच्चा, ये आपको मालूम हो जाएगा, तो आप स्वयं परम पद में पहुंच जाएंगे। पर दूसरे में मिलेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो नष्ट हो गया ना। ना जाने कितने कल्प के लिए आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में ही रहेंगे, है ना। बड़ी मुश्किल से कभी फिर आत्मदेव जागृत होंगे तो जन्म धारण करेंगे। ये सब बेकार है कि नहीं है। इससे अच्छा तो बिना योग साधन किए ही लोग जन्मते और मरते रहते हैं, यानी शरीर छोड़ते और शरीर धारण करते रहते, वही भले हैं। इतनी तपस्या के बाद यदि आप इस तरह पहुंच गए, जहां मिल गए तो विलीन हो गए, तो बहुत युगों तक रहते हैं ऐसे ही। ये तो और एक प्रकार का अंधता मिश्र नरक गुरुदेव लिखे हैं। इस सब में जाना है क्या आपको? तब इस तरह की बातें हैं। आगे पढ़ते हैं। तो इन्हीं में मिल जाना अपने को परम पद में पहुंचा देना समझते थे। इसी ज्ञान का फल, इसी ज्ञान का यह फल हुआ कि इसी गंगा की भक्ति से स्वामी राम तीर्थ शीघ्र गंगा में डूब गए और स्वामी विवेकानंद शीघ्र ही काली के हाथों में चले गए। हुआ ना वही। क्या करेंगे, गंगा में डूब गए राम तीर्थ जी। वही उन्हीं में मिलना ही चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी काली में मिल गए, शीघ्र ही चले गए वो भी। स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद और स्वामी शंकराचार्य आदि आत्मज्ञानी थे, और ये लोग भी अपनी आत्मा को ही ब्रह्म मानते थे। पर अब इन लोगों के ग्रंथ भी दोष से खाली नहीं हैं, और जो ग्रंथ लिख लिख के गए हैं, अब ये लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, पता नहीं इन लोग क्या समझ रहे हैं। लेकिन वो थे ब्रह्म ज्ञानी, मगर ग्रंथों में दोष रह गया। अब वो बाद में उसमें लोग मिला दिए हैं, न क्या कुछ किए हैं वो तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन थे ब्रह्म ज्ञानी, है ना। स्वामी राम तीर्थ हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी शंकराचार्य आदि हुए, ये लोग आत्मज्ञानी थे। लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें भी दोष आ गया ना। अब लोगों ने बाद में मिला दिए हैं कि क्या, कौन जाने। अब ये 2 लाइन 4 लाइन बाकी इसको पढ़ देते हैं, ये भी टाइम हो गया है ना। तो दूसरों की क्या कथा, दूसरों की क्या करेंगे आप, है ना। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ग्रंथ भी दोष है। तो दूसरों की क्या कथा, गीता को पढ़कर भी लोग आत्मा का महत्व ना समझकर हरे राम हरे कृष्ण कहकर कीर्तन के पीछे पागल रहते हैं। गीता में योग और आत्मज्ञान का पूरा पूरा वर्णन इतना कम है और इस रूप में है कि किसी को गीता पढ़कर ना पूर्ण आत्मज्ञान होता है और न वह योग साधन ही कर सकता है। अब ये गुप्त ज्ञान है तो इतना प्रकाशित नहीं करेंगे ना, ये ज्ञानियों को पता चलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो ये सब पढ़ करके भी कहाँ से ज्ञान होता है। गीता पढ़ने वाले भी कृष्णचंद्र की गुलामी में ही डूबे रहते हैं। गीता आदि आध्यात्मिक ज्ञान वाली पुस्तकों की या ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक कहलाने वाली पुस्तकों की जब यह दशा है, तो पुराण, इंजील और कुरान की तो कोई चर्चा ही नहीं। यह सब ग्रंथ तो मजहबी ज्ञान से ही पूर्ण है, जो साधक के लिए विस्तुल्य है ना।
तो अब ये आप लोग विचार कर लीजिए। तो यह जो पैराग्राफ साधन काल पूरा हो गया। अभी एक छोटा शीर्षक फिर है, साधन की बात। साधन की बात थोड़ा थोड़ा बतला दिए हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पर जो नहीं देखे हैं चक्रभेदन साधन, उनको मालूम तो नहीं पड़ेगा। फिर भी जो लिखा हुआ है हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। जो जो योगी लोग साधन कर रहे हैं मुनिजन, उनको मालूम है, ठीक है। साधन की बात। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें, है ना। जब याद नहीं किए हैं तो पढ़ लीजिए, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल उठिए सूर्योदय के बहुत पहले, है ना, और उठकर सबसे पहले प्रणव कीजिए और उसके साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें। अगर याद है तो अपने से पढ़ लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। हम हैं अमर निरोग हैं वो सब, है ना, या निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, है ना। इस सबको आप याद कर लीजिएगा और मगन होकर गाते गाते उसको करना है। सदगुरुदेव जैसे बतलाए हैं, प्रणव करके और शुभ भावना मंत्र करना है ना। शुभ भावना के पद इसी पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। इसमें यह प्रभाव है, इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर योग पद में पहुंच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणव युक्त इन मंत्र या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। आपको ठीक ठीक मंत्रों का उच्चारण करना होगा। आप उसको अच्छी तरह समझते हुए करेंगे, जैसे, है ना। पहले तो प्रणव करेंगे मगन होकर, फिर मंत्रों को पढ़ेंगे। अगर आप याद है तो आंख बंद ही रहे, खोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन याद नहीं है तो शुभ भावना जो गुरुदेव लिखे निकाल करके पढ़ लीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। बहुत सुंदर से पढ़ना है, आपको याद करना है ना। तो ये जो लंबी चौड़ी भाषण यहाँ दे रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल है जीवन में उतारना। जब अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि आप सचमुच में अमर निरोग हैं, तब आपको मालूम होगा कि अमर निरोग करने वाली शक्ति स्वयं आप हैं। तब आप सर्वशक्तिमान हैं, है ना। आपको मालूम हो जाएगा कि सचमुच में आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप ही जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। अगर आप अगर आप जड़ में समा गए तो चेतन हो जाएगा, और अगर निकल गए तो फिर जड़ हो जाता है। यह शरीर जो आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना हुआ है, ये आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी को भी आपने स्वयं बनाया है, और इसमें जब प्रवेश कर गए तो यह चेतना से युक्त हो गया आपका यह शरीर। और जब आप इससे निकल जाते हैं तो यह फिर जड़ हो जाता है। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वही भगवान राम है। तो जितने भी जीव हैं सभी ब्रह्म है, जितने भी जीव हैं सभी भगवान है। ये जीव ही चेतन है, और इसको जब स्वयं जान लेंगे तो शुभ भावना मंत्र करते करते आप सचमुच में योग पद को पा जाएंगे, है ना। आनंद विभोर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रणव विधि पूर्वक जैसे गुरुदेव सिखलाए हैं वैसे ही प्रणव करना है। आगे पढ़ते हैं, सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, है ना। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। प्रणव जैसे गुरुदेव बतलाए हैं वैसे ही कीजिए। फिर से पढ़ देते हैं। इसमें यह प्रभाव है कि इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर योग पद में पहुंच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणव युक्त इन मंत्र या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। अगर ये सब उच्चारण ठीक नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। शुभ भावना के बाद चक्र भेदन रूप अष्टांग योग को करने के लिए सुखासन लगा लेना चाहिए
और नीचे के पहले चक्रों से हमारी बताई हुई विधि से साधन करते हुए ऊपर उठना चाहिए, है ना। मुनियों को मालूम है कैसे साधन किया जाता है, ठीक है। छठे चक्र का साधन 2-2 या 3-3 प्रकार का है, सब मुनियों को मालूम है, ठीक है। फिर मणिपुर का भी सामने की ओर 3 प्रकार का है, फिर मेरुदंड की ओर 2 प्रकार है, फिर अनाहत चक्र का 1 प्रकार है। ये सब साधन आपको मालूम है, ठीक है। मणिपुर चक्र का साधन करते हुए भी उसके 1 प्रकार के आधे काल तक ध्यान अनाहत चक्र में रहता है। फिर 11वें चक्र का साधन होता है। 11वें चक्र का साधन 4 प्रकार का है। सब चक्रों का साधन करते समय प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि के नियमों का पालन होना चाहिए। इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसको सामने बैठ कर दिखा सकते हैं। आपको साधन सीखना पड़ेगा, सामने बैठ के बताया जा सकता है, ठीक है। 12वें चक्र का साधन 5 प्रकार का है। 13वें चक्र का साधन भी 4 प्रकार है। फिर जालंधर बंध भी 4 प्रकार का है। फिर पशु मुद्रा भी 3 प्रकार की है। काली मुद्रा भी 3 प्रकार की है। आगे चक्र त्रिकुटी का साधन 9 प्रकार का है। यह साधन बहुत सरल है। इसे बालक, वृद्ध, युवा, निर्बल, बलवान, रोगी और निरोगी सभी सुख के साथ कर सकते हैं। यदि साधन में कष्ट मालूम हो तो जान लो कि बतलाने वाले ने कहीं गलती की है। इस योग की शिक्षा दीक्षा, इस योग की शिक्षा वही दे सकता है जिसने हमारे ग्रंथों को विचार के साथ कई बार पढ़ लिया हो और खूब मनन करके अच्छी तरह से समझ लिया हो। ये थोड़ी सी बात, साधन की बात गुरुदेव बतला दिए। आप जो मुनि हैं और दीक्षा लिए हैं तो तलीन होके अपने अंतरात्मा से ध्यान में डूब जाइए और इस शरीर का भ्रमण कीजिए प्रत्येक चक्र में ध्यान करते हुए, ठीक है ना। तो ये तो लिख दिए हैं गुरुदेव क्रम, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ करके आप जान सकते हैं। जो मुनि जी अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए। तो इस तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात है प्रणव, जो गुरुदेव सिखलाए हैं उसी विधि से प्रणव करना है। और शुभ भावना मंत्र गुरुदेव बोले हैं गीत गाते हुए। यह किसी दूसरे की कोई नकल नहीं है, यह ना कोई फिल्मी संगीत है, यह कोई ऐसा नहीं है। आपकी अंतरात्मा को आनंद मिले ऐसे ही संगीत के साथ आप अपना आरंभ करेंगे, है ना। वो अलग बात है जब हम लोग सामूहिक शुभ भावना करते हैं तो एक विशेष व्यक्ति के बोलने के बाद उसके पीछे हम लोग उसी तरह से बोलते हैं। लेकिन आप जब एकांत में योग साधन कर रहे हैं तो किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुदेव बोले हैं आपकी आत्मा को जैसा अच्छा लगता है, आपको जिसमें शांति मिलती है, उसी को आप संगीत के साथ करना है, गीत गाते हुए, है ना। किसी दूसरे का नकल नहीं, किसी तरह का ताल उसके अंदर नहीं। आप अपने ध्यान में मगन होकर उसको उच्चारण करेंगे और समझेंगे अच्छी तरह, और फिर उस ज्ञान को धारण करके अपने शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में, पोर पोर में, अणु अणु में इसी भावना को ले चलना है कि आप अमर हैं, निरोग हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। इन बातों को शरीर के रोम रोम में पहुंचाना है। जहाँ पर भी जागृति नहीं है, आत्मा सोई हुई है या कोई पीड़ित है, उस स्थान पर विशेष रूप से पहुंचाना है। और प्राणायाम भी करना पड़ेगा जैसे गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। मंत्र शिवोहम का जाप भी करना पड़ेगा जैसे सदगुरु बतलाए हैं, है ना। और पूरे साधन को किस तरह करना है आप ठीक से समझ लीजिए। जहाँ पर चक्र भेदन की साधन शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर बैठकर ध्यान मगन होकर सीखिए। जरूरत पड़े तो पूछ पूछ के सीख सकते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है। ये है साधन की बातें, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें, है ना। अंतरात्मा के हृदय
अपने आप में स्वयं अपने आप को अर्घ देना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। यहाँ पर स्वयं को, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। इस तरह से आगे भी बहुत से हैं, तो यहाँ इतना लंबा हम क्यों बताएं, आगे भी। और यहाँ और एक शीर्षक दिए हैं, शुभ भावना करो। सदगुरुदेव कह रहे हैं शुभ भावना करो, है ना, शीर्षक भी वही है, शुभ भावना करो, है ना। चेतन ही सबका प्रेरक है। अब चेतन क्या है, इसे विचारना है। चेतन वह है जिसमें चेतनता हो, चेतनता उसमें है जिसमें चित्त हो और अपने होने का ज्ञान हो। बहुत बड़ी बात है। चेतन ही सबका प्रेरक है। चेतन सबको प्रेरणा देने वाला है, प्रेरक है, गुरुदेव कह रहे हैं। और जड़ थोड़ी ना प्रेरणा देगा, जड़ थोड़ी ना प्रेरक है, प्रेरक है चेतन। अब चेतन क्या है, अब चेतन क्या है, इसे विचारना है। इसको सोचिए, कह रहे हैं विचार कीजिए, चेतन क्या है। चेतन वह है जिसमें चेतनता हो, चेतन वह है जिसमें चेतनता हो, चेतना हो। चेतनता उसमें है जिसमें चित्त हो, और चेतनता कहाँ है, चेतनता उसमें है जिसमें चित्त हो, चिंतन करने की शक्ति हो, और अपने होने का ज्ञान हो। जिसमें चित्त हो और अपने होने का ज्ञान हो, वही चेतन है। जिसमें चित्त होगा उसी में मन होगा, इच्छा होगी। जिसमें चित्त होगा उसी में मन होगा और उसी में इच्छा होगी। गुरुदेव कह रहे हैं आप भी विचार कीजिए, जहाँ चेतनता है वहाँ चित्त है, वहाँ मन है, वहाँ इच्छा है। सोच लीजिए, जड़ पदार्थ में क्या चेतना है, नहीं है। मन है क्या, नहीं है। इच्छा है क्या, नहीं है। लेकिन चेतन है जो कोई भी जीवित है, जिसमें चेतना है उसमें चित्त भी है, मन भी है, इच्छा भी है। मन का मनन और इच्छा भावना के रूप में होती है। मन का तो मनन होगा ही, इच्छा ही वो भावना के रूप में होती है। मनन चिंतन सब विचार भावना के रूप में होती है। किसी भी काम को करने के पहले मनुष्य उसे करने की दृढ़ इच्छा करता है। किसी भी काम को करने के पहले मनुष्य क्या करता है, उस काम को करने की दृढ़ इच्छा करता है, भावना करता है, और अपनी दृढ़ भावना इच्छा और विश्वास के अनुसार करने में भी लगता है। तो दृढ़ भावना आ जाती है जब मन में, तब वह काम करता है पूर्ण विश्वास के साथ, तब जा करके आगे बढ़ेगा ना। दृढ़ इच्छा करता है जब, भावना करता है जब, दृढ़ भावना के द्वारा इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है और विश्वास के साथ उसके विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। यदि इच्छा भावना, है ना, यदि इच्छा भावना और विश्वास दृढ़ है तो वह उस काम को धुन और लगन के साथ करता और सफल होता है। सबसे बड़ी बात, अगर इच्छा आपकी, भावना और विश्वास अगर दृढ़ है तो वह उस काम को बहुत लगन से, अपनी धुन से यानी लगन से करता है और सफल हो जाता है। पर एक बात और है, जो जितना ही चेतन है, यानी एक बात और है, जो जितना ही चैतन्य है वह उतना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होगा। ये बात भी बहुत बड़ी बात है। जो जितना ही चैतन्य होता है वह उतना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होगा। बिना ज्ञान और बुद्धि लगाए बैल की तरह काम करने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उतना सफल नहीं होता जितना एक ज्ञानवान और बुद्धिमान सफल होता है। बैल थोड़ा बद्ध है, उतना मुक्त नहीं है।
लेकिन मनुष्य चैतन्य है, मुक्त भी है, वो ज्ञानवान और बुद्धिमान भी है। अगर वह अपनी बुद्धि लगा के काम करेगा तो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेगा, सफल हो जाएगा। लेकिन यदि बैल की तरह बिना सोचे समझे आप जो कहने के लिए कहा गया, मालिक जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जो जितना ही चैतन्य है वह उतना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होगा। बिना ज्ञान और बुद्धि लगाए बैल की तरह काम करने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उतना सफल नहीं होता जितना एक ज्ञानवान और बुद्धिमान सफल होता है। दिन रात कठिन परिश्रम भी करेगा, लेकिन अगर बुद्धि नहीं लगाता है और ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है तो वह लक्ष्य तक नहीं जाएगा, वहीं घूमते रह जाएगा। और वो लक्ष्य भी वो समझ नहीं पाता है आगे क्या करना है ना। जो बुद्धिमान होते हैं वह एक लक्ष्य लगा के रखते हैं, उन्हें कहाँ जाना है ना। आत्मा के भीतर जैसी भावना आती है ठीक वैसे ही सब बातें और कार्य शरीर के भीतर होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपके आत्मा के भीतर जैसी भावना आती है, जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक वैसी ही सब बातें और कार्य शरीर के भीतर होने लगते हैं। आप जैसी भावना करते हैं शरीर के भीतर वैसे ही कार्य आरंभ हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप जो विचार करते हैं, जो भावना करते हैं, वह कार्य आरंभ हो जाता है शरीर के भीतर, और शरीर के भीतर वैसे ही कार्य होता है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी भावना है। आपकी आत्मा के भीतर में जैसी विचारधारा है, जैसी भावना है, शरीर के भीतर कार्य होने लगते हैं ठीक वैसे ही। मनुष्यात्मा अपने जीवन, भाग्य और परिस्थितियों को वैसा ही बना और बिगाड़ सकती है। मनुष्यात्मा जो है ना, अपने जीवन को यानी अपने भाग्य को या अपने परिस्थितियों को वैसा ही बना और बिगाड़ सकती है जैसी उसकी भावना, विश्वास और इच्छा है। जो लोग सोचते हैं ना भगवान हमें तकदीर दिए हैं, किस्मत में जो होगा भगवान जो कहेंगे, उनकी इच्छा, भाग्य, नसीब, तकदीर, परिस्थिति उन्हीं की इच्छाओं पर चलती है, तो आप तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज का कहना है, मनुष्य आत्मा अपने जीवन, भाग्य और परिस्थितियों को वैसा ही बना और बिगाड़ सकती है जैसी उसकी भावना, विश्वास और इच्छा है। बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है आत्मशक्ति। आप जैसा चाहते हैं आप अपनी परिस्थितियों को, भाग्य को, जीवन को, तकदीर को, सबको बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आपकी इच्छा, जिसकी यह भावना है, जिसका यह विश्वास है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, या जो अपने को उस कार्य के अयोग्य समझता है तथा जो अपने को स्वयं नीच समझता है, वह कभी ना ऊंचा काम कर सकता है और ना ऊंचे और बड़े कार्यों को पूर्ण करके सफल हो सकता है। भावना ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा। जिसकी यह भावना है, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसका यह विश्वास है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते और अपने को उस कार्य के योग्य नहीं समझता, अयोग्य समझता है, जो अपने को स्वयं नीच समझता है, वह कभी ना ऊंचा काम कर सकता है और ना ऊंचे और बड़े कार्यों को पूर्ण करके सफल हो सकता है ना। ऊंची विचार हैं अगर आपके तो, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कार्य क्षेत्र में उतर जाइए, सफलता आपकी चरण चूमेगी, है ना। जो अपने को संसार के किसी कार्य के अयोग्य समझता है वही अज्ञानी है। अब बताइए अज्ञानी कौन है? गुरुदेव कह रहे हैं, जो अपने को संसार के किसी कार्य के अयोग्य समझता है वही अज्ञानी है, और महापापी है, वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। महापापी कौन है? जो अपने को अयोग्य समझता है। अज्ञानी कौन है? जो अपने को अयोग्य समझता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव। और एक बार पढ़ दे रही हूँ, सुन लीजिए। जो अपने को संसार के किसी कार्य के अयोग्य समझता है वही अज्ञानी है और महापापी है,
वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। यही सच्चा ज्ञान मुनि समाज की देन है जो वह संसार को दे रही है। यही सच्चा ज्ञान मुनि समाज की देन है जो संसार को दे रही है मुनि समाज। प्रत्येक प्राणियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा को गुरुदेव बतलाए हैं। इसको ज्ञान दे करके, सच्चा ज्ञान दे करके, उसको अगर ज्ञान दिया जाए, साधन ध्यान और तपस्या करने के लिए इच्छा जागृत की जाए, और वो अगर साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो तपोबल से स्वरूपस्थ होकर, समाधिस्थ होकर जीवन मरण के रहस्यों को जान जाएंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। और बाकी जितने जीव हैं उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है ना। और मनुष्य होते हुए भी जो अपने को क्या समझता है, यह कार्य हमसे नहीं होगा, हम अयोग्य हैं, तो गुरुदेव कहते वह अज्ञानी है और महापापी है और संसार में कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही व्यक्तियों को मुनि समाज सच्चा ज्ञान देकर आगे बढ़ा रही है, ताकि वह खुद को अच्छा समझे, योग्य समझे और ज्ञानवान हो और महान हो, पुण्यात्मा बन जाए, है ना। इसीलिए मुनि समाज की स्थापना की सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचते होंगे रोज एक ही बात हम सुना रहे हैं, पर एक ही बात सुनाना पड़ता है जब तक उसमें आप स्थिर नहीं हो जाते, है ना। जो अपने को संसार के किसी कार्य के अयोग्य समझता है वही अज्ञानी है और महापापी है, वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। यही सच्चा ज्ञान मुनि समाज की देन है जो वह संसार को दे रही है। यहाँ तक चर्चा हो गई है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, रोग, दोष, वात, पित्त, कफ, कमर, पेट, गुदा और अंतड़ी सब जड़ हैं और जड़ होने के कारण आपके अधीन है। बहुत बड़ी बात है ना। चाहे रोग रहे, चाहे दोष रहे, चाहे वात रहे, चाहे पित्त रहे, चाहे कफ रहे, या कमर हो, पेट हो, गुदा हो और अंतड़ी हो, सब क्या हैं? जड़ हैं। जड़ होने के कारण आपके अधीन है ना। इतनी गहराई से कौन सोच रहा है? अब इतनी गहराई से आपको सोचना पड़ेगा। सद्गुरुदेव दे रहे हैं यह ज्ञान। जब आप चाहते हैं, जब इच्छा होती है खड़े होने की, तो आप खड़े हो जाते हैं। आपका 3.5 हाथ का शरीर खड़ा हो जाता है। और जब आप बैठने की इच्छा करते हैं तो बैठ जाते हैं, और जब चलने की इच्छा करते हैं तो चलते हैं, क्योंकि सारा शरीर जो है जड़ होने के कारण आपके अधीन है ना। इस शरीर में आप हैं, इसलिए यह चेतन हो रहा है। इस शरीर में आप नहीं रहेंगे जब, तो जड़ हो जाएगा। तो रोग के बारे हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं रोग रहे, दोष रहे, बात रहे, पित्त रहे, कफ रहे, कमर, पेट, गुदा और अंतड़ी जो कुछ भी है सब जड़ होने के कारण आपके ही अधीन है ना। या रोग, दोष, वात, पित्त और कफ जड़ होने के कारण चेतन के इशारे पर चलेंगे, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे कार्य चेतन के इशारे पर ही चलेंगे, चलते भी हैं और वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपके अंदर अगर कोई रोग और दोष है और आपको अगर किसी ने कह दिया कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो आपके अंदर ये घुस गया विचारों के अंदर। आपने समझ लिया यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो खतरनाक न होते हुए खतरनाक हो जाएगा। आपने किया है विचार, है ना। वात पित्त हो, कफ हो, सब जड़ है, लेकिन आप जैसी चेतन के अंदर, आपके अंतरात्मा के अंदर ये विचार करेंगे वैसा ही होगा। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। बहुत गंभीर विषय है। शायद आपके अंतरात्मा में ये विश्वास न जगे, लेकिन जो योग साधन करते रहेंगे बराबर, और आपके अंतरात्मा के अंदर में आपकी शक्ति को आप जान जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा शरीर वास्तव में जड़ है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर जड़ है,
और इसको चेतन करने वाले कौन है? स्वयं आप हैं। शरीर के रोम रोम में आप हैं, इसलिए शरीर चलायमान हो रहा है। और इस शरीर की सफाई के लिए कफ, पित्त और वात 3 चीजें हैं इसके अंदर। कफ ज्यादा हो जाए तो निकालना है, पित्त ज्यादा हो जाए तो निकालना है, वात ज्यादा हो जाए तो पीड़ित होगा। इन सारे चीजों को यदि कोई कंट्रोल करता है, वश में करता है, तो आप हैं। तो भावनाओं को अपने आप के अंदर अपने वशीभूत करके निर्मल और निरामय रखना पड़ेगा, तब शरीर भी निर्मल और निरामय होगा। सद्गुरुदेव का यही कहना है। आप जैसी भावना करें, जैसे चलावें, उस तरह से यह चलने के लिए विवश है। यह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसी भावना करें, जैसे चलावें, उस तरह से यह चलने के लिए विवश हैं, है ना। यह नियम होने के कारण यह अटल और अचल है। इसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। आपके विचारों की तरंगें ही शरीर के अंदर में प्रतिक्रिया करती हैं। सारे शरीर के अंदर में नस नस, नाड़ी नाड़ी सब चलायमान होते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को समझ लेंगे यदि तत्व से, तो आप जैसी भावना करेंगे वैसे ही रोग, दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, व्याधि सब से समाधान हो जाएगा। आप निर्मल और निरामय हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। शरीर भी निर्विकार हो जाएगा, मन भी निर्विकार हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको योगाभ्यास नित्य दिन करना पड़ेगा। जैसे सद्गुरुदेव बतलाए हैं वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। आपको यदि इस ज्ञान में विश्वास हो गया और आपने अपने स्वामित्व और ईश्वरत्व को जान लिया, तो आपका रोग, दोष और वात, पित्त, कफ जो जड़ है, क्या कर सकते हैं? आप जिस समय से इस सत्य ज्ञान को धारण कर अपनी भावना को शुद्ध कर लेते हैं, उसी समय से निरोग, शुद्ध और सबल होने लगते हैं। भावना के ऊपर सब कुछ है। जटिल से जटिल समस्या ही क्यों न हो, वो अज्ञान के कारण शरीर को विकृत कर दिया है, रोग से, व्याधि से ग्रसित कर दिया है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। तो आप उसके अंदर भावना डालिए, शुद्ध विचार, है ना, शुभ भावना। और इस ज्ञान को अगर आपने ठीक से समझ लिया कि आपकी भावनाओं का ही प्रभाव आपके शरीर के रोम रोम में पड़ता है, अगर यह समझ में आ गया और इसके मालिक आप स्वयं हैं, सारे शरीर को नचाने की ताकत रखते हैं, सारे शरीर को शुद्ध और निर्मल कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है ना। आरंभ में आपको ऐसा लगेगा कि बकवास, ये जो बता रहे हैं सब बकवास, है ना। लेकिन जिस समय आप बहुत पीड़ित हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होगा, तब जब आप इसी विधि से योगाभ्यास करेंगे तो आपको मालूम होगा, है ना, इसके मालिक आप हैं, है ना। और आप निरोग भी हो जाएंगे, है ना। बहुत लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, बेकार की बातें हैं सब, बिना समाधि से कैसे समाधान होगा। लेकिन सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय, जिन्होंने यह साधन शिक्षा दिए हैं कि हर एक चक्र में ध्यान लगाते समय पल भर के लिए आप स्थिर हो जाते हैं, है ना, वो भी एक समाधि है ना। स्वस्थ आप अपने आप पे स्थित होते जाते हैं जगह जगह पर। 18 चक्रों का भेदन करेंगे जब, 18 अक्षौहिणी सेनाएं प्रत्येक चक्र में है जब, तो डर किस चीज का है। आप उन सबको आदेश दीजिए, सिर्फ आदेश दीजिए, है ना। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सोचना है, विचार करना है ना। कितनी बड़ी शक्ति है आपके अंदर। सद्गुरुदेव की वाणी सुनिए। अतः यदि आप और कोई साधन किसी कारण से किसी दिन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम शुभ भावना तो प्रत्येक मुनि को नित्य सायं प्रातः दोनों कालों में निश्चित और एकाग्रचित होकर कर लेना चाहिए। सुबह सवेरे योगाभ्यास करने की अगर फुर्सत नहीं है, तो स्नान करने के बाद आनंद स्वरूप बैठ जाइए, है ना, और तल्लीन होकर के प्रणव कीजिए और गीत गाते हुए शुभ भावना मंत्रों को जाप कीजिए आंख बंद करके,
है ना। और फिर प्रणव कीजिए और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज से और अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के प्रत्येक मुनियों से आशीर्वाद मिल रहा है, यह ग्रहण कीजिए। और अपनी ओर से भी सर्वे भुवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय कह के सबको भेज दीजिए, है ना। और मस्त मगन रहिए, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। इस बात को तत्व से समझना होगा। तो सदगुरुदेव की वाणी को ठीक से समझ लीजिए, है ना। जब आप जिस समय से इस सत्य ज्ञान को धारण कर अपनी भावना को शुद्ध कर लेते हैं, उसी समय से निरोग, शुद्ध और सबल होने लगते हैं, है ना। क्या बीमारी, हाँ, जितने प्रकार के नाम आप जानते हैं, उसे भी अगर कोई ऐसा भी बीमारी हो जाए जिसको डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, तो भी आप निरोग हो जाएंगे, क्योंकि ये सब आपके भीतर से चलायमान होता है। अज्ञात शक्ति आपकी महाशक्ति और ज्ञात शक्ति आपके सामने है। इसी ज्ञात शक्ति को पकड़ते हुए अज्ञात शक्ति को पकड़ना है ना। ये पर ब्रह्म परमात्मा आप स्वयं हैं, सारी सृष्टि के रचयिता आप हैं। सकल शरीर आपके इशारे से नाच रहा है, रक्त संचारण हो रहा है आपके हिसाब से, है ना। इसको अगर आप ठीक से जान जाएं, कोई चिंता नहीं, है ना। आगे शुभ भावना लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो शुभ भावना यहाँ जो गुरुदेव लिखे हैं वो शुभ भावना हम आपको सुना दे रहे हैं ना। तो शुभ भावना जो है, इसको बहुत विस्तार से साधन शिक्षा देते समय बतलाया जाता है, समझा कर खूबसूरत ढंग से। लेकिन यहाँ हम वह नहीं कर सकते, क्योंकि साधन का क्लास जो होता है स्पेशल होता है ना। यहाँ तो चर्चा चल रही है, प्रवचन हो रहे हैं। आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी जब कभी आपको, तो आप लोग साधन का कक्षा में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं, है ना। मगर यहाँ मेरा धर्म है, गुरुदेव की किताब पढ़ रही हूँ जब, तो इसके अंदर यह शुभ भावना लिखे हैं सदगुरु, इसलिए इसको हम पढ़ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही आप भी कहें, है ना। आपकी जैसी इच्छा होगी, सदगुरुदेव का कहना है गीत गाते हुए शुभ भावना करना है। और आपको जैसा पसंद, आपको जैसा अच्छा लगे आप करेंगे। हमको जैसा अच्छा लगता है, हमको अपने आप में जैसा शांति महसूस होती है, और उस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना जैसा करते हैं वैसे ही हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। शुभ भावना हिंदी वाला है। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं, आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है यहीं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें, ओ मूर्ख हैं, नादान हैं। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। ओम
ओम शांति। ये रहा हिंदी का शुभ भावना, है ना। फिर संस्कृत का 2 शुभ भावना लिखे हैं सदगुरुदेव, उसमें से हम एक शुभ भावना को पढ़ेंगे, है ना। और एक जो शुभ भावना है वो तो सदगुरुदेव करते थे स्वयं और सार्वजनिक नहीं था, लेकिन लिख दिए हैं सार्वजनिक, अपनी इच्छा से आप उसको कर सकते हैं, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, और हम सुना दे रहे हैं अपने हृदय से। और अमरो हम शनि रोग उसको छोड़ देते हैं। क्लास में, मेरे क्लास में जब बैठेंगे तब हम बताएंगे, वह सार्वजनिक नहीं करेंगे उसको। हाँ, इसको कर देते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार जब आपको फुर्सत होगी आप करते रहिए निरंतर सुबह शाम। तो ये है संस्कृत की शुभ भावना। और हम अभी इसका कोई अर्थ इस नहीं बता रहे हैं, आप बहुत पहले तो बता चुके हैं। लेकिन जब क्लास होगा अपना योग का क्लास, जब मेरे क्लास में आप उपस्थित होंगे बात कुछ अनोखी होगी, है ना। शुभ भावना है संस्कृत का। तो आप तो पहले प्रणव ये सब करेंगे अपने, उसके बाद शुभ भावना करेंगे, फिर अंत में भी प्रणव करेंगे और सत से आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे, फिर बाद में ध्यान तोड़ना है। पर उस तरह नहीं, खाली हम शुभ भावना को कर दे रहे हैं, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ युतो हमीशा निरामयो हम अजरामरो हम सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर पतिः पतीनां परमेश्वरो हम भूपश्च भूपो भुवनेश्वरो हम अहमीश्वराणां सर्वेश्वरो हम बंधन विमुक्तो मुक्तेश्वरो हम अहम परम ब्रह्म युवा कुमार प्रसन्न आनंद मयो हमात्मा विशुद्ध विज्ञान घनोति निर्मल पूर्णश्चिदानंदमय शिवोहम 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 शिवोहम। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप जितना सुने हैं, जैसी शुभ भावना करते हैं, आपको हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये हम अपने से जैसा करते हैं हमने आपको सुना दिया। और जब हम क्लास में बैठेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सामने बैठकर देंगे, है ना। तो ये जो पाठ है सद्गुरुदेव का लिखा हुआ, यह 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, है ना। तो शुभ भावना करने बोले हैं सुबह और शाम, है ना, सायं प्रातः नित्य दिन कीजिए, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपके अंदर आत्मा में यह विचार उत्पन्न हो गया, जो आप बोल रहे हैं आप वही हैं, तो फिर क्या कहना, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। आप धन्य धन्य हो जाएंगे, है ना। इस सकल सृष्टि में आपको महसूस होगा कि आप ऐसे सद्गुरु पाए, है ना। कितने जन्मों की तपस्या से, कितने सौभाग्य से ऐसे गुरु मिलते हैं। इनकी वाणी से ही आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यहाँ
जीवन मुक्त कर देते हैं हम सबों को, है ना। और इतना सुंदर ज्ञान दिए, जागृत भी आपका ही बनाया हुआ है ना। स्वप्न भी आपका ही बनाया हुआ है। सुसुप्ति यानी गाढ़ी निद्रा भी आपकी अपनी बनाई हुई है ना। और ध्यान मग्न हो जाएंगे जब आप, तो तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे, यह भी आपका ही बनाया हुआ है ना। और स्थूल जगत में रहते हुए भी आप अपने सूक्ष्म अंतरात्मा में सैर करते हैं, है ना। इस शरीर के रहते हुए, यहीं पर स्थूल जगत में रहते हुए आप अंतरात्मा में, अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। वाह अरे बाप। जहाँ शरीर छोड़ने के बाद लोग जाते हैं, वहाँ आप यहाँ रहते हुए भी वहाँ तक जा सकते हैं। फिर वहाँ से आकर के इस शरीर में फिर अपना ध्यान मग्न रहते हैं, है ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय सब आपके लिए है। आपने बनाए हैं। सब में भ्रमण करते रहिए, आनंद से रहिए, है ना। स्थूल जगत में रहते हैं, स्थूल शरीर है आपके साथ, और यह सकल विश्व ब्रह्मांड आपका बनाया हुआ है ना। वेदों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, लेकिन लोग नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे। लेकिन सद्गुरुदेव आपको साक्षात ब्रह्म है बोल के बता दिए। यह शरीर सहित आप ब्रह्म हैं। आज भी तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, आत्मा को कैसे देखोगे। सद्गुरुदेव कहते हैं शरीर सहित ही दिखता है। आप शरीरधारी जितने हैं सभी आत्मा है ना। आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, है ना। और आपका सर्वशक्तिमान आप स्वयं हैं, हमारा सर्वशक्तिमान हम स्वयं हैं। तो यह पाठ पूरा हो गया। कल हम लोग आगे फिर अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।